हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर और हमारा 4.2 प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 आपको होमवर्क में करना, दोनों सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, आपको सेंटर पी लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है विद रेडियस 3.4 सेंटीमीटर और उसके बाहर एक पॉइंट लेना है क्यू, जो डिस्टेंस पे रहेगा 5.5 सेंटर से, और उस क्यू से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। आपने सर्कल में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एक सर्कल होता है ना, सर्कल टॉपिक में अगर सेंटर से रेडियस से डबल डिस्टेंस है या रेडियस से ज़्यादा है तो पॉइंट्स ऑलवेज बाहर ही होगा वो आपका। तो सर्कल पे जो पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट से आप एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल के अंदर से कोई रेडियस ड्रॉ नहीं कर सकता, जो इंटीरियर में है वहाँ से कोई रेडियस ड्रॉ नहीं हो सकता, टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। और सर्कल के जो बाहर है उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाएंगे आपके। तो जो एक्सटीरियर पॉइंट में वहाँ से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम अपने को क्यू बाहर लेना है, तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका पॉइंट क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और ये डिस्टेंस कितना लेना है आपको, 5.5 लेना है ओ से लेके क्यू तक का। सपोज ओ है, सेंटर दिया है पी है, और ये आपका यहाँ तक डिस्टेंस होना चाहिए रेडियस 3.4, और फिर पी से लेके क्यू तक एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 फ्रॉम दी सेंटर, मतलब पी से क्यू तक का डिस्टेंस आपको 5.5 लेना है। तो चलिए पहले सर्कल बना के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दो रेडियस 3.4 लेके। ये आपका सर्कल आ गया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक अपने को पॉइंट लेना है जो डिस्टेंस कितना होगा 5.5 पे, सेंटर से पी से एक डिस्टेंस पे लेना है 5.5 पे। तो यहाँ पे 0 से लेके आपको 5.5 तक जाना है। फिर एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दो क्यू तक। अभी ये पॉइंट से एक टेंजेंट ऊपर और एक नीचे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इनका एक सेंटर ढूंढ लेते हैं हम लोग। मतलब आपको क्या करना है, एक सर्कल पास करना है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से। तो अपने को पी क्यू को बाइसेक्ट करना है। तो पी पे रखो, मोर देन हाफ लो, एक ऊपर और एक नीचे मार दो आर्क। फिर एक यहाँ से ऊपर और एक नीचे। फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो। जो इन दोनों से पास होती हो। अब इसको सेंटर मान के एक सर्कल पास होगा आपका पी और क्यू से, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट मिल गया, सेंटर मिल गया। तब यहाँ से सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दो।
अभी आपको क्या करना है, ये पॉइंट से और ये इंटरसेक्शन है सर्कल का, एक टेंजेंट यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है और एक यहाँ से ड्रॉ करना है। तो दो टेंजेंट आपके आगे। कभी कभी वो मेज़र करने के लिए डिस्टेंस बोल भी सकता है कि टेंजेंट मेज़र करके बताओ कितना हुआ, तो आप स्केल से मेज़र भी कर सकते हैं इसको। तो मेज़र कहाँ तक करना है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक मेज़र करना है, और जो भी दोनों के आंसर है वो सेम आएंगे ऑलवेज आपके। ठीक है, तो यही बोला था, ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो क्यू से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। कोई भी सर्कल के बाहर पॉइंट है एक्सटीरियर में, तो वहाँ से 2 टेंजेंट्स मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्कल के ऊपर से एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के अंदर से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को टच करके जाती है लाइन। देखो ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, और ये लाइन यहाँ से आ रही है, वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। इनके टेंजेंट्स का नाम हम दे देते हैं ए और बी दे देते हैं। तो एक पॉइंट ए पर टच कर रहा है, एक पॉइंट बी पर टच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 के जैसे ये वो आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। हम लोग प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम सेट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ये ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा पहले बता दिया था कि एक सर्कल पे, सर्कल का जो पॉइंट है, अभी सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो सपोज ये पॉइंट है, तो यहाँ से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हर एक पॉइंट से आप एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बट एवरी पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक सर्कल पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, C1। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट इज़। अभी सर्कल के बाहर जो पॉइंट है, वहाँ से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2। एक जो ऊपर इंटरसेक्ट होगा आपका और एक नीचे। तो एक्सटीरियर में होगा, आउटसाइड होगा, तो मैक्सिमम 2 मीन्स आपका ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एंड अपने को रेशियो गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 5/7/5। तो पूछा है कि विच ट्राइंगल इज बिगर, ABC PQR बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, कैन नॉट बी डिसाइडेड। ये हमने ऑलरेडी पहले देखा था सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते समय कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा रेशियो, 7 और 5 में से बड़ा आपका 7 है, तो ये भी बड़ा होगा, तो ये ट्राइंगल क्या होगा, बिग होगा। तो आपका ऑप्शन देखो ABC इज बिगर, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अपने को डायमीटर गिवन है 6.4, बट सर्कल ड्रॉ करते समय हमको रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर अपॉन 2। तो 6.4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। फिर बोला एक पॉइंट लो R, कितना डिस्टेंस चाहिए उसका डायमीटर के इक्वल, मतलब 6.4। तो सेंटर से आपको एक पॉइंट लेना है R, 6.4 डिस्टेंस होगा उसका, कहाँ से, सेंटर से, और R से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। मीन सेम वो लास्ट वाला क्वेश्चन बना वैसा ही है। ये कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा सेम। ये R है आपका, ये सेंटर है, रेडियस आपका 3.2 है, और ये भी, ये टोटल आपका 6.4 होगा, मतलब अप्रॉक्स इसका डबल हो जाएगा ये इतना। और आपको एक टेंजेंट ऊपर से एक नीचे से ड्रॉ करना है। सेंटर का नेम गिवन नहीं है, तो आप कुछ भी ले लो, उसको O ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दो, 3.2 सेंटीमीटर रेडियस लेके।
सर्कल ड्रॉ होने के बाद अपने को क्या करना है, एक पॉइंट लेना है आर, जो कितना दूर होगा, डिस्टेंस डायमीटर के इक्वल होगा, मतलब 6.4 सेंटीमीटर वो दूर होगा। मतलब ये 3.2 है तो सेम 3.2 और। तो आपको टोटल यहाँ से लेके, सपोज ये आपका ओ है और ये आर है, तो ये आपका 3.2 है, तो ये टोटल आपका 6.4 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 6.4। अभी टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपने को ये लाइन है ओ आर को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। मोर देन हाफ लो, पहले आर पे रखो, मोर देन हाफ लो, ऊपर आर्क, और नीचे, फिर ओ पे रखो, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो दोनों से, अब ये जो पॉइंट मिला इसको सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है अपने को, जो आपका ओ और आर से पास होगा, ओ और आर से पास होगा। फिर आपके जो पॉइंट्स मिलेगी, ये पॉइंट्स और एक ये पॉइंट, यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट आर। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर पूछते हैं। एक टेंजेंट यहाँ पे आ गया, दो टेंजेंट्स आ जाएंगे टोटल, और दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने सर्कल में पढ़ा है ना टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो बस जो अपने को काम था वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप होमवर्क में करो, सेम ये क्वेश्चन हमने किए हुए, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर पी, सर्कल ड्रॉ करना है, आर्क गिवन है 100 डिग्री ए बी, और टेंजेंट ड्रॉ करना है ए और बी से। तो इस कर्व डायग्राम में बना लेता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल बना दो। अभी आपका यहाँ पे आर्क ए बी गिवन है, सपोज ये आपका ए बी आर्क है, ये 100 डिग्री है। तो हमने एक थ्योरम भी पढ़ा हुआ है कि जो सेंट्रल एंगल होता है ना, उनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क का मेजर है उसके इक्वल होता है। तो ये भी आपको कितना होगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटर ड्रॉ कर लेंगे पहले, फिर यहाँ पे 100 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ से दो आर्क अपने को ड्रॉ करनी है, मतलब सॉरी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। इसको एक्सटेंड करके हम लोग कर लेंगे। खाली फ़र्क इतना है, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है अपने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर दो रेडियस। इन लोग ने बोला है कुछ, रेडियस कुछ नहीं बोला है, तो अपने हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जितना बड़ा करना कर लो। अभी सेंटर से अपने को 100 डिग्री चाहिए, तो आप सबसे पहले एक का रेडियस ड्रॉ कर लो। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ।
अभी इसके हिसाब से हम 100 डिग्री ड्रॉ करेंगे। मैंने लेफ़्ट साइड पर रखा था, हम राइट से काउंट करेंगे। तो ये जो एरो है वो आपका यहाँ पे आ गया। अपने को 100 डिग्री जाना है, तो 100 डिग्री यहाँ पे, सॉरी ये 80 है, और यहाँ पे आ गया आपका, ये 100 आ गया। थोड़ा लंबाई कर देते क्योंकि अपने को टेंजेंट्स भी ड्रॉ करने हैं। ये आपका 100 डिग्री हो गया, और ये आर्क भी आपका 100 डिग्री होगा। और ये यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक यहाँ से ड्रॉ करना है। सेम क्या करना है आपको पता होगा, आर्क मारनी है। ये पॉइंट पर रख के एक नीचे और एक ऊपर, फिर मोर देन हाफ लेना है। एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे। लाइन यहाँ से पास होगी तो इसके नियर बाय ड्रॉ करो। फिर यहाँ पे रख के एक नीचे और एक ऊपर। फिर एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया आपका ये। सेम वे यहाँ से भी ड्रॉ करना है टेंजेंट। एक ऊपर आर्क मारो, और एक नीचे आ जाएगा। मोर देन हाफ लो, एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। फिर सेम वे यहाँ से एक ऊपर आर्क और एक नीचे आ जाएगा। फिर स्केल से ज्वाइन कर दो दोनों। ये यहाँ से पास होगा सर्कल से, तो आपके दोनों आर्क पास हो गए। नेमिंग दे दो, ए और बी है, ये आपका ए है और ये बी है, और ये सेंट्रल एंगल सेंटर पे ही आपका। तो यहाँ पे एक लाइन पे लिख दो, मेजर ऑफ आर्क ए बी is equal to their corresponding central angle. Therefore angle APB, measure of angle APB equals to 100 डिग्री। तो ये आपका भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो हो गया अपना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सर्कल ड्रॉ करना है एक अपने को। रेडियस गिवन है 3.4 सेंटीमीटर। सेंटर ई लेना है। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ पहले। सेंटर ई लेना है, ओके। टेक पॉइंट एफ ऑन दी सर्कल। सर्कल पे एक एफ पॉइंट ले लो। सपोज ये आपका एफ पॉइंट है ऑन सर्कल। रेडियस कितना बोला, 3.4। बी ई एफ और ए तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन में। ई एफ मतलब और आगे जाके ए भी आएगा, ठीक है। एफ ए कितना है, 4.1। एफ से लेके ए तक का डिस्टेंस, सपोज ये ए है, ये आपका 4.1 है सेंटीमीटर।
तो टोटल यहाँ से अगर यहाँ पर देखें हम लोग ये डिस्टेंस, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 4 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रॉम सेंटर। अब ये पॉइंट से अपने को 2 टेंजेंट ड्रॉ करने, सेम जैसा हम करते हैं। पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 3.4 ले लो, रेडियस 3.4 ड्रॉ कर लो। सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली एक साइड अपने को निकालनी थी ये क्वेश्चन में। तो ये आपका सेंटर मिल गया, सेंटर का नेम ई है। अभी अपने को क्या गिवन है, EF 3.4, वो तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है सेंटर। तो अपने को एक पॉइंट F लेना है यहाँ पे, और टोटल अपने को 7.5 ड्रॉ करना है। तो अब लोग क्या करते हैं, टोटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 0 से लेके 7.5 ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन। मैंने स्केल डबल लिया तो मैं डबल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आपका F यहाँ पे आ गया और लास्ट में आपका A आ गया। अब ये से हमें क्या करना है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो आपका ये सेंटर है, रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर, वो बाद में लिख देंगे हम लोग। तो अभी हम इसको बाइसेक्ट करते हैं। जब भी आपको एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना है और टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो जो भी लाइन है ना, जो भी लास्ट पॉइंट है और जो सेंटर है, उसको बाइसेक्ट करो। पहले उस लाइन का बाइसेक्ट ड्रॉ करो। तो ए से आपको मोर देन हाफ लेना है, और ये मिडल से पास हो गया आपकी, ये यहाँ कहीं से एक ऊपर ड्रॉ करो और एक नीचे ड्रॉ करो। फिर ई से ड्रॉ करो, ऊपर एक नीचे। अब इनको ज्वाइन कर लो। तो आपको ये जो लाइन है उसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। अब ये सेंटर पॉइंट लेके ई और एफ उसके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। सर्कल ड्रॉ कर दो। पहले चेक कर लो प्रॉपर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जो एजेस है, एक ए से लेके आपको यहाँ तक ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट मिल गया अपने को। अभी सेम वे ये सेकंड टेंजेंट हो गया। अभी जो गिवन पार्ट्स है वो लिख दो। ये 3.4 है और ये आपका 4.1 है। होल पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका रिक्वायर्ड पार्ट बन गया। तो क्या करना है, सिंपली आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक एक्सटीरियर पॉइंट्स लेना है। फिर ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है और जो सेंटर है उनका एक लाइन बाइसेक्ट ड्रॉ करना है, मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे आंख मार के। फिर जो पॉइंट मिला वहाँ से अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट्स को अपने को जो लास्ट पॉइंट है उससे ज्वाइन करना है। तो अपने को टेंजेंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल के ऊपर है। गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LBN। आप ध्यान से देखो कि 2 एंगल इसमें कॉमन है, एंगल B कॉमन है। तो जब भी एंगल B कॉमन होंगे तो अपने को एक मिक्स डायग्राम बनेगा, और एंगल अगर डिफरेंट रहेंगे तो 2 सेपरेट बनेंगे। और जब मिक्स रहेगा तो अपने को वर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रफ फिगर आपको पता है कैसे बनाते हैं, हमने देखा था 4.1 में। ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो और उसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो।
फिर जो सेम एंगल है उसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे सेम एंगल कौन सा आपका बी है, बी यहाँ पे लिख दो। बी का मेजरमेंट भी गिवन है 40 डिग्री, तो 40 लिख दो। अभी रेशियो चेक करो कौन सा ट्रायंगल बड़ा है छोटा है। तो रेशियो में देखो नीचे वाला बड़ा है, तो आपका एल एन ट्रायंगल बड़ा है, एल एन वाला, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, बिग होगा, और ये ट्रायंगल आपका स्मॉल होगा। तो एल बी एन में ऑलरेडी हमने बी लिख दिया, तो बचा क्या, एल और एन, एल बी एन एक ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे ए और बी, ऑलरेडी बी हमने लिख दिया, तो ए और सी बचा आपका। तो एल के सामने ए है ना, तो एल इधर है तो ए यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ये ट्रायंगल ए बी एन सी मिल गया। अभी जो साइड से वो लिख दो, ए बी गिवन है 5.1 और बी सी गिवन है 4.8 और एंगल गिवन है। तो अभी अपने को क्या करना है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर नीचे से एक एक्यूट एंगल लेके पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड ड्रॉ कर लो बी सी, जो गिवन पार्ट है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। बी सी आपका कितना गिवन है, 4.8। इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ, उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और एंगल बी 40 डिग्री लेना है। फोर्टी आपको राइट साइड से काउंट करो, 0 10 20 30 40। एक लंबी लाइन मार दो। फिर आपको 5.1 का डिस्टेंस लेना है। तो बी पे रखो और 5.1 पे एक आर्क मार दो, फिर ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल बन जाएगा आपका। एक ट्रायंगल हमारा बन गया ए बी सी। अभी अपने को एल बी एन भी बनाना है, तो अभी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करो एंगल बी से। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, रेशियो में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 4/7 में सबसे बड़ा नंबर 7 है आपका। देखो और रेशियो आपका क्या दिया हुआ है, ए सी अपॉन एल एन 4/7। ए सी आपका ये पार्ट है, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ए सी की जगह मैं बी सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होगी, सेम प्रोपोर्शन में होगा। और एल एन की जगह बी एन भी लिख सकता हूँ, तो इनका रेशियो भी 4/7 ही होगा। तो बी सी आपका 4 है और ये आपका पूरा 7 है। बी एन टोटल 7 दिया है ना, तो ये पार्ट 4 है आपका और ये टोटल पार्ट 7 है। तो ये रिमेनिंग कितना बचा, 3 बचा। 7 - 4 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो अपने को ये पूरे पार्ट्स को 7, मतलब ये जो एंगल है आपका, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे 4 पार्ट्स आपके आगे आएंगे, 3 पार्ट्स पीछे आ जाएंगे। तो अभी कोई भी डिस्टेंस ले लो एक, बस वो आपकी लाइन में आनी चाहिए। तो मैं इतना डिस्टेंस ले रहा हूँ और बी से स्टार्ट करना है पहला, फर्स्ट आर्क। फिर जो आर्क मारा उस पर रख के सेकेंड, थर्ड, कम ज़्यादा नहीं करना है, सेम डिस्टेंस रखना है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। ज़्यादा छोटा मत बनाना वरना फिर बहुत इश्यूज आएंगे। जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बनाओ। फिर नेमिंग दे दो, ये बी है तो B1, B2, B3, B4,
B5, B6 एंड B7। अभी देखो C पार्ट है अपने पास बट N पार्ट नहीं है। C अपने पास है ना, C कहाँ पे है, बट N को हम ज्वाइन नहीं कर सकते ना। तो C कौन से पार्ट पे ज्वाइन होगा, 4 पार्ट्स के बाद, मतलब 4th पॉइंट ज्वाइन होगा ना। तो आपका B4 से C ज्वाइन कर लो, ये पॉइंट से आपका C ज्वाइन हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है B7 से, फिर इसको लंबा करेंगे, इधर ज्वाइन होगी, फिर सेम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग। जो डिस्टेंस लेना है ले लो। हम ये एंगल मेज़र कर रहे हैं, सेम B4 से किया, अभी B7 से करना है क्योंकि यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है हमको। अब ये एंगल मेज़र करो, तो यहाँ से रख के यहाँ पे एक आर्क मार दो। फिर कम ज़्यादा नहीं करना है, सेम रखो यहाँ पे आर्क मार दो। अभी आपको ये पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, जो ये लाइन तक जानी चाहिए। ये लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये आपका पॉइंट N मिल गया अपने को। अभी क्या करना है, N से लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, जो सेम ये प्रोसेस यहाँ पे फिर से फॉलो करनी है। इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ से ड्रॉ करना है। तो पहले आपको एंगल मेज़र कर दो, सेम डिस्टेंस रखना है। अभी यहाँ पे रख के एंगल मेज़र कर दो कितना हुआ। सेम यहाँ पे भी कर दो, फिर दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लो। फिर ये लाइन को एक्सटेंड कर दो। तो ये आपका L पॉइंट है, नेमिंग कर दो। अभी A, B एंड C है, B 40 डिग्री है, ये 5.1 सेंटीमीटर है एंड ये 4.8 सेंटीमीटर है। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो पहले गिवन ट्रायंगल था वो बना दिया, फिर नीचे रेशियो में देखने का सबसे बड़ा नंबर जो भी रहेगा ऊपर या नीचे का, उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फिर देखो आगे कितने पार्ट्स आते हैं और पीछे कितने पार्ट्स आ गए, रिमेनिंग पार्ट्स वहाँ पे डाल दो। फिर एक लाइन ज्वाइन होगी तुम्हारी, या तो बाहर की होगी या तो अंदर की होगी। अगर अंदर की हो रही है तो अंदर से बाहर जाएंगे, और बाहर की हो रही है तो बाहर से अंदर आएंगे। फिर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, सेम ऊपर भी काम करना है, फिर वो ज्वाइन हो जाएगा तो आपका जो सेकंड ट्रायंगल मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गिवन है ट्रायंगल PYQ में तीनों साइड्स गिवन है और इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और एक रेशियो गिवन है। तो पहले पता कर लेते हैं बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, छोटा कौन सा है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे एक एंगल कॉमन है Y, तो कॉमन एंगल वाला ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 ही है। तो इन दोनों में से बड़ा ट्रायंगल कौन सा है आपका, ऊपर 6 है ना रेशियो, तो YZ जिसमें आएगा वो बड़ा, तो ये आपका बिग ट्रायंगल हो गया, तो ये स्मॉल हो जाएगा। एक रफ फिगर बना लो पहले, सेम फिगर बना दो। ट्रायंगल में ऑलवेज सेम बना देने का, अगर एंगल कॉमन आ रहा तो ऐसा एक ट्रायंगल बना दो। पहले कॉमन एंगल लिख दो, Y कॉमन है तो Y यहाँ पे आ गया। बिग ट्रायंगल कौन सा आपका, तो XZ बचा यहाँ पे, XZ। रिमेनिंग एंगल क्या बचा, P और Q, PQ। अभी जो गिवन है लिख दो। PY गिवन है 6.3, 7.2 YQ 7.2 एंड ये 5.8 है।
सेम क्वेश्चन में कुछ फ़र्क नहीं है। और अपने को इनर साइड गिवन है, आउटर साइड पे जाना है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। यहाँ पे एंगल गिवन था उसमें 40 डिग्री, बट यहाँ पे एंगल की जगह अपने को साइड गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नीचे की साइड ड्रॉ कर लो। सेवन पॉइंट टू। फिर 6.3 से एक आर्क मार दो और यहाँ से 5.8 पे। वाई से कितना मारना है? 6.3। बड़ा मार दो, फिर बाद में इरेज कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट। नेक्स्ट है 5.8। फिर ज्वाइन कर लो दोनों पार्ट्स को, आपका ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का नेम है पी वाई एंड क्यू। अभी अपने को ये एक्स वाई जेड भी बनाना है, तो एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दो वाई से। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? रेशियो देखने का। रेशियो में सबसे जो बड़ा नंबर होगा 6 है, तो 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी आगे कितने पार्ट्स आएंगे इसमें देखो, रेशियो चेक करो। अपने को कौन सा रेशियो दिया? वाई जेड बाय वाई क्यू। 6/5 है, तो आपका वाई जेड ये टोटल 6 दिया हुआ है। और वाई क्यू 5 है, तो ये आपका आ गया 1 पार्ट। वाई जेड टोटल 6 दिया हुआ ना, तो टोटल पार्ट आपका 6 आ गया। और यहाँ तक कितने पार्ट्स कवर्ड है? 5 पार्ट्स कवर्ड है ना, वाई क्यू गिवन है 5 पार्ट्स, तो 1 पार्ट आपका रिमेनिंग हो गया। तो 1 कैसे मिला आपको? 6 - 5 किया हमने। तो अपने को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 पार्ट्स आगे लेंगे, 1 पार्ट पीछे लेंगे। तो कोई भी डिस्टेंस ले लो, 6 पार्ट्स आने चाहिए उतना डिस्टेंस ले लो। 1 वाई से स्टार्ट करो, फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स से आर्क मिल रही है कंटिन्यू करते रहो। 2 3 4 5 एंड 6। अभी नेमिंग कर दो इनको। y1 y1 y2 y3 y4 y5 y6। अभी ये पार्ट y5 से ज्वाइन होगा, 5 पार्ट्स आगे आने चाहिए ना, तो स्केल से ज्वाइन कर दो। q को y5 से ज्वाइन कर लो। अभी सेम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है y6 से, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ करेंगे y5 से। जितना चाहिए उतना डिस्टेंस ले लो, एंगल मेज़र कर लो। ये लाइन से ये लाइन तक मेज़र करना है। सेम y6 से भी करना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, सेम डिस्टेंस रखना है। अभी ये एंगल मेज़र कर लो कितना होता है। सेम फिर यहाँ पे रख के अभी y6 से लाइन ड्रॉ कर लो, जो ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगी आगे जाके।
ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करनी है। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। कोई भी डिस्टेंस लेके एंगल ड्रॉ कर दो। सेम डिस्टेंस यहाँ पे रख के करना है। मेज़र कर दो। सेम ये लाइन जहाँ पे कटी वहाँ से ड्रॉ कर दो। अभी यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो जो ऊपर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। वाई पी वाई को एक्सटेंड कर दो। नेमिंग दे दो एक्स वाई एंड जेड। रिमेनिंग पार्ट्स लिख दो। ये आपका था 6.3, 7.2 एंड 5.8। तो सिमिलर ट्रायंगल बनाना बहुत ही सिंपल होता है। आपको जो गिवन डेटा दिया एक ट्रायंगल का दिया रहेगा वो ट्रायंगल बना लो। फिर या तो छोटे का दिया होगा ट्रायंगल या तो बिग ट्रायंगल का डेटा दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक का दिया होगा। जैसे कि इस ट्रायंगल में इसमें स्मॉल का डिटेल दिया हुआ है अपने को, देखो ये पी वाई क्यू छोटे का डेटा दिया हुआ टोटल। तो आप बड़े का क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करके भी ड्रॉ कर सकते हो, बट इसमें टाइम क्यों वेस्ट करने का, डायरेक्टली बना देने का। अगर छोटे का दिया तो छोटे से बाहर जाओ और बिग ट्रायंगल का दिया तो अंदर आने का फिर सेम वे में। इसके लिए आपको रेशियो चेक करना है और यहाँ पे बाइफरकेट कर देने का उसको, तो फिर आपका काम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।